बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमर्स गुरु के नाम से हमने चैनल बनाया जिसके अंदर हम आईकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इस चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता और वो कॉमर्स की फ़ील्ड में आ जाते हैं तो उनको जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े मुश्किल लगते हैं, तो उनको हम इजी वे के अंदर यहाँ इस चैनल के अंदर पढ़ेंगे। तो तमाम बच्चों से गुजारिश है कि सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो दूसरे कोलीग्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उन तक पहुँचाएँ। तो चैप्टर जो अकाउंटिंग का है वो आज हम शुरू करने वाले हैं। लेसन नंबर 1 जिसको हम कहते हैं जी बेसिक अकाउंटिंग्स। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है। बेसिकली ये आजकल जो न्यू पैटर्न है उसके मुताबिक जी आपका 100 नंबर्स का जो है अकाउंटिंग का पेपर होता है, जिसके अंदर हमारे पास जी 20 MCQs होते हैं। 20 जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स के जो हैं आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसके अंदर आपके पास चॉइस होती है कि आपने 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो ये कुछ था आपका जी अकाउंटिंग के हवाले से कि जी बच्चों को बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता कि जी हमारा पेपर है कितने नंबर का और उसमें शॉर्ट कितने आते हैं और MCQs कितने आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब बेसिकली जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग से मेरा मुराद ये है कि जी हम कहते हैं कि जी हिसाब किताब करना। अब आसान लफ्ज़ों में इसलिए समझेंगे, बुकिश डेफिनेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आसान अल्फाज के अंदर इसको समझेंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग का जो वर्ड है बेसिकली अकाउंट से निकला है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि अकाउंट से क्या मुराद है। उर्दू में इसको कहते हैं जी खाता। अब खाते के अंदर हम क्या करते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड है जी, हम कहते हैं कि जी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं कि जी लेन देन। अच्छा, एक और वर्ड होता है जी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है जी हिसाब किताब को दर्ज करना, हिसाब की किताबों में दर्ज करना। अब बेसिकली अब हम अगर डेफिनेशन देखें, बिज़नेस से क्या मुराद होता है, उर्दू में हम कहते हैं जी कारोबार। आप देखें एक आसान सी डेफिनेशन जो बेसिकली आम बच्चों को नहीं पता होती कि अकाउंटिंग से क्या मुराद है। किसी भी कारोबारी लेन देन को खाते में दर्ज करना हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी कारोबारी लेन देन को हिसाब की किताबों में दर्ज करना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। अब बेसिकली अकाउंटिंग किस चीज़ के ऊपर बेस करती है। अकाउंटिंग के अंदर जो 3 मेन चीज़ें हैं वो अहम हैं, जैसा कि हमारे एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ होगी और हमारे जी हो गए कैपिटल। अब इसमें एसेट से क्या मुराद है, एसेट हम कहते हैं जी हमारे असासाजात। अब आम अल्फाज में असासाजात से क्या मुराद है, वो तमाम चीज़ें या वो तमाम ज़राए जो आपकी मलकियत हैं, जिनके ऊपर आपके कारोबारी हकूक़ हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, असासाजात कहलाते हैं। अब लाइबिलिटी से क्या मुराद है, हम इनको ज़िम्मेदारियाँ भी बोलते हैं और वाजिबात भी बोलते हैं। अब कारोबार के अंदर आपने किसी से कोई चीज़ उधार ली हुई है, अब ये लाइबिलिटीज़ किस ज़ुमरे में आता है जी, आपने कोई चीज़ किसी से उधार ली हुई है तो हम उसको कहते हैं कि आपके ऊपर लाइबिलिटी है, वो आपने अदा करनी है। इस तरह कैपिटल से क्या मुराद है, कैपिटल या इसको ओनर इक्विटी भी कहते हैं, इसका मतलब होता है ज़ाती सरमाया, यानी आपने कारोबार के अंदर टोटल सरमाया कितना लगा रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम आसान अल्फाज में इसके अंदर देखें, अब हम कोई बंदा कहता है कि जी मैं 50,000 रुपये के टोटल एसेट कारोबार में लगा रहा हूँ, तो उसमें हम ये देखते हैं, वो कहता है कि जी 30,000 मैंने कहीं से उधार लिए और 20,000 जो मेरा अपना ज़ाती सरमाया वो लगा रहा हूँ। अब टोटल वो कारोबार के अंदर कितना लगा रहा है, 50,000 लगा रहा है। अब ये 50,000 क्या है, उसके कुल एसेट हैं, यानी कि कुल एसेट कितने, असासाजात कितने लगा रहा है 50,000 के,
उसका ज़ाती सरमाया कितना है और उसने उधार कितना लिया, अब इसको समझ लेते हैं। असासाजात ये हो गए, लाइबिलिटीज़ ये हो गई हैं, और उसका ज़ाती सरमाया या कैपिटल ये हो गया। अब एसेट होते कौन कौन से हैं? अब इसके अंदर हम आसान अल्फाज के अंदर कहते हैं जी हमारे जो तमाम ज़राए जो हमारी मिल्कियत होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी, कंप्यूटर, और भी कुछ 2-3 एसेट होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली इसको एक नाम होता है अकाउंटिंग के अंदर, हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। दूसरा वर्ड होता है अकाउंट रिसीवेबल। अब इसको समझ लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल क्या होते हैं। अकाउंट पेएबल से मुराद ये है कि आपने किसी के पैसे अदा करने हैं। अकाउंट रिसीवेबल से मुराद है कि आपने किसी से वसूल करने, दोनों हैं उधार। अब लायबिलिटी का मतलब क्या है? उधार, यानी कि ज़िम्मेदारियाँ, वाजिबात। एक वो वाजिबात हैं जो आपने अदा करते हैं, उसको पेएबल कहते हैं। एक वो हैं जो आपने लोगों से वसूल करने हैं। रिसीव का मतलब होता है वसूल करना, तो वो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। अब ज़ाती सरमाया के अंदर वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ तक एक बात ख़त्म हो जाती है। अभी तक हमें समझ क्या आया? अकाउंटिंग से क्या मुराद है? अकाउंटिंग किन चीज़ों के ऊपर बेस करती है? एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। एसेट्स क्या होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, ETC। इसके अंदर असासा ज़्यादा आ जाता है। वाजिबात क्या होते हैं? अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल। ज़ाती सरमाया आपको समझ आ गई। अब दो चीज़ें और हैं, एसेट्स हो गए, असासा ज़्यादा। उसके बाद होते हैं एक्सपेंस। क्या होते हैं एक्सपेंसेस? आम अल्फाज में इनको कहते हैं जी अखराजात। अब एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं? मैं कहता हूँ मैंने किसी का रेंट देना है, मैंने सैलरी पे करनी है, मैं कहता हूँ जी मैंने किसी के जी यूटिलिटी बिल देना है, बिजली का बिल अदा करना है, गैस का बिल अदा करना है, वेजेस पे करने हैं। ये हमारे सारे क्या होते हैं? रिपेयर करवाइए, कोई चीज़ ठीक करवाइए, उसका एक्सपेंस हो सकता है। वेयर एंड टेयर, कोई चीज़ टूट फूट का शिकार हो गई है, हमने वो ठीक करवाई है, तो वो भी हमारे क्या हो सकते हैं? अखराजात हो सकते हैं। अब कारोबार के अंदर हमें असासाजात, लायबिलिटीज़ यानी कि ज़िम्मेदारियाँ, वाजिबात, या हम उसको उधार कहते हैं, ज़ाती सरमाया की और एक्सपेंस की समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास होती है जी इनकम। इनकम को हम आम अल्फाज में कहते हैं जी आमदनी। वो तमाम रकम जो कारोबार में आप कमाते हैं वो आपकी आमदनी है। जैसा मैं कहता हूँ कि जी किसी से मैंने कोई सर्विसेज दी हैं, उससे मैंने इनकम वसूल की है। मैं कहता हूँ जी मैंने कमीशन वसूल किया है। मैं कहता हूँ मैंने किसी से टैक्स वसूल किया है। ठीक है। अब ये टैक्स एक किस्म की आमदनी नहीं है। अब गवर्नमेंट के ज़ुमरे में जाएंगे तो टैक्स एक किस्म की आमदनी बन जाती है। तो आमदनी से क्या मुराद है? वो तमाम रकम जो आप कमा रहे हैं कारोबार के अंदर, लेके आ रहे हैं, वो आपकी आमदनी है। एक और वर्ड होता है जी ड्राइंग्स। ड्राइंग से क्या मुराद है? अब उर्दू में इसको बर्दाश्तगी बोलते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि वो तमाम रकम जो कारोबार से आप निकलवाते हैं, यानी कि विड्रा करवाते हैं। आपने अगर बैंक कभी यूज़ किया है तो वहाँ पे एक वर्ड होता है कि आप विड्रा, अमाउंट विड्रा कर लें, यानी कारोबार से रकम निकालने को, कारोबार से रकम या अशिया निकालने को हम क्या बोलते हैं? विड्रा या बर्दाश्तगी बोलते हैं। अब यानी कि ये भी हो सकता है कारोबार के अंदर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपये का कारोबार था, अब आपको ये आपने लगाया जनवरी 1 को। अब आप कहते हैं कि जी मैं मार्च के अंदर मुझे पैसे ज़रूरत पड़ गए, मैं कारोबार से 10,000 रुपये निकाल लेता हूँ। अब आपने कारोबार से ड्राइंग यानी कि विड्रॉ कर लिया 10,000 का, बाकी आपका कुल सरमाया कितना बढ़ गया? 40,000 रुपये। अब ये टोटल आपके एसेट रिमेनिंग रहेगा। ये होती है आपकी ड्राइंग्स। अब टोटल चीज़ें कितनी पढ़ ली हमने? एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और इनकम क्या होती है, और ड्राइंग्स क्या होती हैं। अब बेसिकली इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब तक आप ये चीज़ें
प्रिपेयर नहीं करेंगे, इन चीज़ों को रिव्यू नहीं करेंगे, तो हम जो आपका बेसिकली अकाउंट इक्वेशन का पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, उसको हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इस लेक्चर को प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको जो अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है, जिसको हम अकाउंट इक्वेशन का नाम देते हैं, उसके अंदर यही 3 चीज़ें यूज़ होती हैं जी। एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, कैपिटल क्या है। इन 3 चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं, चंद चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। और इंशाअल्लाह जो हमारा समझाने का तरीकाकार है वो बिल्कुल आपको इजी वे के अंदर, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो आप कमेंट करेंगे, आप मैसेजिंग करेंगे, तो आपको फ़ौरन ही वो जो आपका इशू होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।